हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीएच लॉरेंस के लाइफ और करियर के बारे में। दोस्तों, डीएच लॉरेंस का पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 माइनिंग विलेज ईस्टवुड में, जो नॉटिंगहैमशायर इंग्लैंड में था। दोस्तों, डीएच लॉरेंस एक इंग्लिश पोएट, राइटर और एसेइस्ट थे जो जाने जाते थे अपने थीम जैसे ह्यूमन इमोशन, सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। उनके फादर का नाम था आर्थर लॉरेंस, जो कि एक कोल माइनर थे, और उनकी मदर का नाम था लीडिया ब्रिट्सल, जो कि एक फॉर्मर स्कूल टीचर थी। टीएच लॉरेंस की अपब्रिंगिंग एक वर्किंग क्लास फैमिली में थी, जहाँ उनकी मदर चाहती थी कि उनका बेटा एजुकेशन ग्रैब करे, क्लास और रिलेशनशिप के बारे में समझे। उन्होंने पढ़ाई की थी, अपना स्कूल किया था नॉटिंगम हाई स्कूल से, और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंगम में पढ़ाई की थी, और उसके बाद वो एज अ टीचर ट्रेंड हुए थे। दोस्तों, डीएच लॉरेंस 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर में से एक है। कई साल टीचिंग करने के बाद लॉरेंस ने अपनी फर्स्ट नॉवल को पब्लिश किया था, जिसका टाइटल था द वाइट पिकॉक, जो पब्लिश हुई थी 1911 में। उसके बाद उन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखी, जिसका टाइटल था सन्स एंड लवर्स, जो उन्होंने 1913 में लिखी थी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सन्स एंड लवर्स को अच्छे से समझेंगे, उसकी स्टोरी को। अभी बात करते हैं डीएच लॉरेंस की। दोस्तों, 1912 में डीएच लॉरेंस की मुलाकात हुई थी फ्रीडा वीकली से, जिनसे उन्होंने शादी की थी। फ्रीडा एक जर्मन डिसेंट थी, जिसके साथ डीएच यूरोप चले गए थे। फ्रीडा डीएच लॉरेंस की लाइफ लॉन्ग पार्टनर रही हैं, और उनका मेजर इन्फ्लुएंस भी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, क्योंकि डीएच लॉरेंस की बीवी फ्रीडा जर्मन हेरिटेज को बिलोंग करती थी, तो उस वक्त लॉरेंस ने अपने व्यूज को बताया अपनी नॉवल के जरिए, कैसे एक कपल फेस कर रहा है हॉस्टिलिटी इन लंदन ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उन्होंने नॉवल लिखी थी द रेनबो 1915 में, जिसको बैन कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने उसका सीक्वल लिखी वुमेन इन लव 1920 में, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप के थीम को एक्सप्लोर किया था। और ये जो उनका एग्जाइल पीरियड था ना, मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद, लॉरेंस और फ्रीडा ने अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया, जैसे कि इटली, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मैक्सिको, यूएसए। ये जो उनका सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल पीरियड था, इसको बाद में द सेवेज पिलग्रिमेज कहा गया था। जब वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को के एक्सपीरियंसेस को अपनी नॉवल कैंगरू में लिखा था, जो पब्लिश हुई थी 1923 में। इसके अलावा उन्होंने अपनी मैक्सिको के एक्सपीरियंस को अपनी नॉवल द प्लम्ड सरपेंट में दिखाया है, जो पब्लिश हुई थी 1926 में। इसके अलावा उनकी नॉवल लेडी चार्लेट्स लवर, जो कि पब्लिश हुई थी 1928 में, ये एक कंट्रोवर्शियल नॉवल थी, क्योंकि इस नॉवल में डीएच लॉरेंस ने डिस्क्रिप्शन में बताया है सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, डीएच लॉरेंस के बचपन में उन्हें काफ़ी मुश्किलें होती थी बाकी लड़कों के साथ मिलने जुलने में, क्योंकि वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक थे। वो बीमार भी रहते थे कि जिस एरिया में वो रहते थे, वहाँ पे कोल माइनिंग एक्टिविटी चलती रहती थी। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं थे, और उनका कोई डिज़ायर नहीं था कि वो अपने फादर की तरह एक माइनर बने। वो बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो नॉटिंगम हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, और वो पहले बच्चे थे जिन्होंने 12 साल की उम्र में ईस्टवुड की हिस्ट्री में स्कॉलरशिप जीती थी। लॉरेंस को काफ़ी मुश्किल होती थी दोस्त बनाने में। ज़्यादातर बीमार रहते थे और डिप्रेस भी थे, वीक थे, थोड़े आलसी भी थे स्टडीज़ को लेकर। समर 1901 में उन्होंने फैक्ट्री में काम भी किया था एज अ क्लर्क, जो नॉटिंगम की सर्जिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चर करती थी, जिस फैक्ट्री का नाम था हेवुड्स। ऑटम के महीने में उनके एल्डर ब्रदर विलियम की अचानक से बीमार होकर डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से
लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा दुख में थे। उसके बाद वो निमोनिया के एक काफ़ी बैड केस से गुजरे थे। फिर रिकवर होने के बाद उन्होंने एज अ स्टूडेंट टीचर काम किया था ब्रिटिश स्कूल इन ईस्टवुड में। उस वक्त उनकी मुलाकात एक यंग वुमेन से हुई थी जिसका नाम जेसी चैम्बर्स था, जो कि उनकी एक अच्छी दोस्त बनी थी, एक इंटेलेक्चुअल कंपेनियन बनी थी, जिसने उन्हें इंकरेज किया था पोएट्री लिखने में। उसके बाद ही उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल द वाइट पिकॉक को पब्लिश कराया था। दोस्तों, इसके बाद डीएच लॉरेंस टीबी से ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी 2 मार्च 1930 वेनिस, फ्रांस में। उनकी डेथ के बाद उन्हें काफ़ी रेपुटेशन मिली एज अ रिवॉल्यूशनरी राइटर, जिन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया था, स्पेशली उनके वर्क लेडी चैटरलीज लव को, जिसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट हुई, कंट्रोवर्सीज हुई। दोस्तों, यही थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डीएच लॉरेंस के लाइफ और करियर के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।